इंडिया के साथ इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाह रही है, शरीफ गवर्नमेंट चाह रही है कि किस तरह से ताल्लुकात बेहतर हो जाएं ताकि हम इस मौशी बहरान से निकल सकें। मुझे ये बताएं कि ये चीज़ हमें 75 साल बाद ही क्यों समझ में आई, जब इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कह लें हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही, हमारे जो दरख्वास्त थे वो ख़त्म हो रहे हैं और हम लोग कर्जे के तले दबते चले जा रहे हैं। की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम, ठीक है। ईरान से भी ज़्यादा जो है ना करेंसी की वैल्यू इस टाइम बुरी चल रही है। ईरान से भी ज़्यादा ईरान की करेंसी बहुत लो है। अफगानिस्तान से कम चल रही है। हालांकि अफगानिस्तान की सबसे लो करेंसी है थी, लेकिन वो हमारे से ऊपर चली गई है। इस टाइम हम सबसे नीचे आ चुके हुए हैं, ठीक है। डॉलर किधर जा रहा है, फ्यूल किधर जा रहा है, समझ किसी चीज़ की नहीं आ रही। बस ये है कि अवाम जो है ना, ये सही बात बताऊँ, ये इंटरटेनमेंट अवाम है, ठीक है। इनको इंटरटेन कर दो, ये खुश हो जाते हैं। We are being ruled, we are being governed by somebody else. Our strings are in hands of somebody else. We are in, हमारा मूवमेंट जो है कोई और चला। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। शरीफ सरकार की मुसीबतें और बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन अपने हाईएस्ट लेवल पर है। इमरान खान ने भी रोज के जलसों से शरीफ सरकार के नाक में दम कर दिया है। IMF रोज़ नई शरायतें लगा रहा है, तो कई मिन्नतों के बाद भी शरीफ सरकार को IMF से $1 बिलियन की इंस्टॉलमेंट नहीं मिल पा रही है। उधर श्रीलंका को IMF से $3 बिलियन की किस्त मिल चुकी है। आइए देखते हैं IMF ने श्रीलंका को जो लोन सैंक्शन किया है उसका अप्रूवल। Thank you very much, Ting, and good morning and good evening to everybody here on this call. Thanks so much for joining us. We look forward to spending some time with you to go over the IMF supported program. Let me give some opening remarks first. So today the IMF Executive Board approved a 48-month extended arrangement under the Extended Fund Facility of 2.286 billion SDRs, special drawing rights, and that corresponds to about $3 billion to support Sri Lanka's economic policies and reforms. Sri Lanka, as you know, has been facing a severe crisis as a result of past policy missteps and economic shocks. We've been deeply concerned about the impact of the crisis on the Sri Lankan people, particularly the poor and the vulnerable groups, and about the economic costs of the delay in the country's access to external financing. Today's board approval marks an important step towards the resolution of this crisis. Sri Lanka will immediately receive an initial disbursement of about $330 million. और बताया यह जाता है कि भारत ने श्रीलंका को मिलने वाले लोन में अहम भूमिका निभाई है। श्रीलंका के मिनिस्टर आली साबरे ने भी IMF को लोन मिलने पर इंडिया का शुक्रिया किया है। India is the greatest partner of our recovery and stabilization. I think all the other countries put together had not done what India had done for us. 3.9 billion worth of US dollar worth of credit line had given us a lifeline to fight another day, and we have fought together. So we are very very grateful for India. तो पाकिस्तान भी ये सोच रहा है कि अगर हमारे ताल्लुकात भारत से अच्छे होते तो हमें भी लोन मिल जाता। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी आवाम अपनी क्या राय रखती है। सर, आपको पता है, कहा जा रहा है कि इस वक्त IMF से कर्जा लेने के लिए भी हमें इंडिया की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि IMF हमें इतनी सख्त शराइत के बावजूद भी कर्जा नहीं दे रहा। मसला ये है कि फ़ॉरेन पॉलिसी इसी के ऊपर होती है। जब हम दूसरे मुल्कों के अंदर जाते हैं, उनको कहते हैं कि अगर IMF के नुमाइंदे आपसे हमायत मांगे तो आप हमारे हक में वोट दें और आप हमारी आई थिंक आप इनडायरेक्टली आप ये कहें कि हमारी ज़मानत दें, लेकिन वहाँ पे इंडिया जाके रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करता है। इंडिया उनको मना करता है कि पाकिस्तान जो है वो अपने शहरियों को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दे रही। अगर आप इनकी ज़मानत देंगे तो डेफिनेटली आप भी कंट्रोवर्शियल होंगे। तो मैं समझता हूँ अगर इंडिया के और पाकिस्तान के मफादात और इनकी तो आई थिंक बातचीत जो है वो बेहतर होगी, तो इंडिया जो है वो आई थिंक बाहर जाके लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की चीज़ें कन्वे नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर अपनी इकोनॉमी और पाकिस्तान को अपने इंटायर क्राइसिस से निकलना, तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान का हमसाया है और इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के वसी तर मफाद में है। लेकिन ये है कि हमें मसला ये है कि हमने उनके साथ बाइकाट तो बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने किया और हमने भी डेफिनेटली उसका बराबरी की बेस के ऊपर उसको रिटेलिएट करना है। लेकिन मसला ये है कि इंडिया ने बहुत तेज़ी से
अपने जो उनके पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको बहुत ही इंटायर अपनी उनकी क्रिटिसिज्म जो है वो बिल्कुल चलती रहती है, लेकिन उन्होंने इंडिया का जो पैटर्न है, जो उनके इकोनॉमी का पैटर्न है, इवन उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे वो इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, वो जो मेयर्स ले रहे हैं वो बड़े कमाल के ले रहे हैं। अच्छा, अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान किस तरह क्राइसिस से बाहर निकलेगा? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ना सिर्फ इंडिया के साथ बहुत सारे मुल्कों के साथ अपनी ट्रेड बेहतर बनानी चाहिए। अपनी जो मैं समझता हूं कि अपनी जो पॉलिसी है उनके साथ कनेक्टिविटी की जो पॉलिसी है, जो वज़ीर ख़ारिजा साहब हैं, तो आई थिंक उनको चाहिए कि बड़े दिलेराना फैसले करें। सो दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो खुद डिफाइन नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया पूरा बल्कि पूरी दुनिया, बल्कि ये कहने में हमें कोई इशू होना नहीं चाहिए, इंडिया हमारे साथ ट्रेड करने में कंफ्यूज है कि ट्रेड करें किसके साथ। इनकी गवर्नमेंट के साथ करें, इनकी अस्करी क़यादत के साथ करें, इनके जर्नैलों के मतलब एक्चुअली दे आर स्टिल कंफ्यूज। सो दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी स्ट्रेटजीज़ को मजबूत करे। जो पीछे बैठे हुए लोग हैं और आगे बैठे हुए लोग, उनकी दोनों की लाइन एक हो। तो आई थिंक पाकिस्तान के साथ ट्रेड पाकिस्तान के मफाद में इंडिया से ट्रेड इसलिए है कि अगर इंडिया का और पाकिस्तान का बॉर्डर खुले तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के अंदर, मिसाल के तौर पे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी आई थिंक इंडिया के पंजाब में बहुत प्याज है, वहाँ पे आलू है, इस तरह की चीज़ें जो हमारे, मैं समझता हूँ कि बड़े इंटरेस्ट में है, जो बड़ी सस्ती हो जाती हैं, घरेलू चीज़ें जो हैं वो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इंडिया के साथ हमारी अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी, वो तो इमरान खान साहब ने कश्मीर के मुद्दे को मद्देनज़र रखते हुए हमारी चलती चलाती जो ट्रेड थी वो इंडिया के साथ बंद कर दी। और आज जो प्याज मतलब कभी हुआ करता था 50 से 60 रुपए किलो, हम 280 रुपए खरीद रहे हैं। और आजकल इंडिया का प्याज ख़त्म हुआ है तो हम अपना पाकिस्तान का लोकल प्याज खा रहे हैं, जो कि ऐसी हालत में है जो कि खाने के काबिल भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को भी फ़ायदा होगा कि अगर वो हमारे साथ ट्रेड करेगा तो उसको आई थिंक पंजाब से जहाज़ भर के बम्बई या दिल्ली इतनी दूर नहीं ले जाने पड़ेंगे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही अगर वो सेल करते हैं तो उनका जो पंजाब है वो भी खुशहाल होगा। पंजाब के जो एक्चुअल किसान है उनकी जो रोज़ाना नारेबाजी होती है, रोज़ाना एहतजाज करते हैं, तो आई थिंक वो भी सही हो। तो आई थिंक दोनों मुल्कों की ट्रेड जो है वो दोनों मुल्कों के मफाद में है, स्पेशली पाकिस्तान के मफाद में, इसलिए क्योंकि इंडिया इस टाइम बड़ी तेज़ी से IT में, आई थिंक बहुत सारी चीज़ों के अंदर इंडिया जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। जी, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान IMF से कर्जा लेना चाह रहा है, लेकिन IMF की सख्त शराइत के बावजूद भी हम उनसे कर्जा नहीं ले पा रहे। कहा जा रहा है कि वो कर्जा लेने के लिए पाकिस्तान को इंडिया की मदद चाहिए होगी। मैम, IMF भी अंधा नहीं है। IMF ने बोला कि नहीं ना, हमने आपको पहले भी एड दे चुके हैं, बहुत बार एड दे चुके हैं। सबसे पहले बात ये मैम, हर मुल्क US भी एड लेता है, सारे वेस्टर्न कंट्रीज, सारे ममालिक एड लेता है, नहीं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशिया बैंक से। मगर वो एड कहाँ जाता है? वो एड नहीं ना बेटरमेंट की तरफ जाता है, आवाम पे लगने की तरफ जाता है। ये एड हमारा कहाँ पे जा रहा है? सब नहीं ना अपने पॉकेट फुल कर रहे हैं, नहीं ना बस ये एड हमारा वहाँ पे जा रहा है। तो IMF बोल रहा है हमने पहले आपको इतना एड दिया हुआ है, वो एड का आप हमें ट्रैक रिकॉर्ड दिखा के दिखाएं। ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं हमारे पास, तो IMF हमें एड क्यों देगा? आपको लगता है कि अगर इंडिया के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो जाएं तो पाकिस्तान इस मुआशी बहरान से निकल सकेगा? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं निकल सकेगा मैम। सबसे पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान को चाहिए, दे शुड क्रिएट अ बायलैटरल रिलेशनशिप विद ईच अदर। जिस टाइम तक बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं बनेगा और एक दूसरे पे ट्रस्ट और होप का रिलेशनशिप नहीं बनेगा, उस टाइम तक हम लोग नहीं इस माशी बहरान से हम लोग नहीं निकल पाएंगे। अगर नहीं ना ट्रेड हो गया आपस में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गया आपस में, बोलते हैं एक स्टेटेड है, रिकॉर्डेड है, बोलते हैं वी कैन जनरेट $8 billion फ्रॉम द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर इंडिया के साथ हमारे टर्म्स बेहतर होते तो क्या इंडिया आज हमारी मुश्किल हालात से निकलने में मदद करता? क्योंकि अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें, हम श्रीलंका की बात करें, उन पर जब बुरा वक्त आया तो इंडिया ने उनकी हर तरह से मदद की, उन्हें अनाज भी दिया, उन्हें फंड्स भी दिए, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी लगाए। तो क्या पाकिस्तान आज इन हालात में होता अगर इंडिया हमारे साथ होता? बिल्कुल होता। सबसे पहले बात ये है, इंडिया द नेबरिंग कंट्री टू अस, और इंडिया जो है इट इज़ द थर्ड वर्ल्ड पावर। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी इंडिया का स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में। सबसे पहले बात, इंडिया इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट। ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सारा दुनिया इंडिया को रिकोगनाइज करता है। तो अगर आज के दिन हमारे रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ प्रॉपर और बेहतरीन स्ट्रॉन्ग होते हैं तो नहीं ना हम लोग नहीं ना इस हालात से निकलने में हमारे बहुत फ़ायदा होता। सबसे पहले बात। दूसरा बात मैं ये पॉइंट भी ऐड करवाना चाहता हूँ कि नहीं ना,
अभी नहीं ना, फॉर इंस्टेंस हम लोग इंडिया से एक चीज़ मंगवाते हैं, चावल मंगवाते हैं, अनाज मंगवाते हैं, टी मंगवाते हैं, ये डायरेक्ट जाता है, पहले दुबई जाता है, दुबई से फिर चीज़ आता है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान की तरफ वहाँ, तो ये नहीं डबल टैक्स हम लोगों को पे करना पड़ता है अपने नहीं एक छोटे से गुड प्रोवाइड करने के लिए। भाई लाहौर से नज़दीक वाघा बॉर्डर, अभी आप वाघा बॉर्डर खोले, ट्रेड भी होगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, जॉब्स भी जनरेट होंगे यहाँ। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो ये है, IMF पाकिस्तान को टफ टाइम देता नज़र आ रहा है। पहले शराइत पहले भी होती थी, कंडीशंस पहले भी रखी जाती थी, लेकिन अब कंडीशन ऐसी नौयत की हो गई हैं कि शायद हमें अपना जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क में जाती नज़र आ रही है, अपना एटॉमिक प्रोग्राम जो उनसा रिस्क में जाता नज़र आ रहा है। हम तो धमकी हर किसी को ये देते थे कि हम एक वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है, क्या बनेगा? बनेगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा। दूसरी बात यह है कि जो IMF शराइत रख रहा है, बेसिकली हमें सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए था कि क्या बिना इन शराइत के हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते थे? क्या पाकिस्तान IMF की शराइत के अलावा वो जो चीज़ें बता रहा है कि जी ब्यूरोक्रेसी के अखराजात कम कर दो, ये मिनिस्टर्स के अखराजात कम कर दो, हमारे जो एटॉमिक रिसोर्सेज हैं, हमारा डिफेंस बजट है उसको कम कर दो, इन चीज़ों को कम हर करो। साल यही तो बात कर रहे हैं ना, आप टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, यही तो बात कर रहे हैं। हम हर साल डिफेंस बजट बढ़ाते हैं, हमें ये कहा जाता है कि शायद पता नहीं हम डिफेंस बजट ना बढ़ाएंगे तो इंडिया हमारे पे अटैक कर देगा, ये कर, तो आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं वो ठीक कह रहे हैं कि डिफेंस बजट कम करो। अच्छा, बिल्कुल देखें, ये होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात होना है, चाहिए, ज्यादा कम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, कम होना तो चाहिए। हमसे इसका मतलब है हमने किस कंट्री से मोहब्बत करनी है, किससे नफरत करनी है, किसको दुश्मन मानना है, ये हमें बताया जाता है, हमारे माइंड में नहीं होता। हमारे माइंड में बिल्कुल नहीं है। हमारा दुश्मन कौन है? आप बताएं, आप मुझे कह देंगे कि मैं आपका दुश्मन हूं, फिर आप मुझे पहली दफा मिल रहे हैं आज। बिल्कुल मैं ऐसे नहीं कहूंगा। सर देखें, एक बात होती है कि जब इंसान की जेब स्ट्रांग होती है ना, तो उस टाइम हम किसी को आंखें दिखाते हुए अच्छे भी लगते हैं। एक वो कहते हैं पंजाबी में, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि घर खाण नूं दाने कोई नहीं ते पुत्त बाहर लड़ाइयां करता फिरदा है, ठीक है? और भाई अगला बंदा तकड़ा है आपसे, आपके घर पैसे हैं नहीं और आप लड़ाइयां करते फिर रहे हैं, किसी ने पर्चा करवा दिया, बाद में मिन्नतें करे फिरेंगे। बाद में मिनते पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, उसके बाद लड़ाइयां भी करेंगे। लड़ाइयाँ भी ना करें, हम उसके नहीं बाद करना भी ना चाहते, करें, उसके बाद हम नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं करना चाह रहे, हम तो करना नहीं चाहते। भाई हमें जो इस टाइम बेसिक ज़रूरत है ना, हर साल आप ये देखें कि कितना ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे हैं। भाई हम अक्सर ये कह देते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। लोग ये पूछते हैं भाई पाकिस्तान के पास इस टाइम एक्सपोर्ट के लिए है क्या? आप बताएं क्या है? एक्सपोर्ट के लिए इस टाइम कुछ भी नहीं है। वो मुंह से कहते हैं खजाना खाली हो चुका हुआ है, उनका अपना बंदा उठ के कह रहा है ये मुल्क डिफॉल्ट कर गया फैक्ट्रियां हुआ है। हमारी यहाँ से बांग्लादेश जा चुकी हैं, बिल्कुल। मेडिसिन की कंपनियां यहाँ से बंद होकर दूसरे कंट्रीज में जा रही हैं, तो क्या एक्सपोर्ट करें हम? लेट्स सपोज आपके लिए कोई कंट्री ऑफर करता है, इंडिया ऑफर कर देता है कि भाई आज जो आपने हमें बेचना है बेचो, हम क्या बेचेंगे? आप बताएं। है ही कुछ नहीं भाई, जो बचा था वो सारा कुछ तो बेच चुके हुए हैं ठीक हो ये, गया। इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ। इन्होंने बस लॉलीपॉप दिया हुआ है हुकूमत ने एक अवाम को कि जी हम कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कर कुछ भी नहीं रहे हैं। अंदर खाते सारा कुछ, बस ये हुआ है कि इमरान खान की वो घड़ी बेच दी है और नवाज शरीफ जो है वो भाग गया है। बस एक दूसरे पे इल्जाम है, इसी के बीच बीच में जो है ना मुल्क हमारा अवाम को गुमराह किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसी के बीच में मुल्क जो है ना रगड़ा जा रहा है। ठीक है, ये बताएं आप इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है यूके के, जिसने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया जो है कि इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, इस बात से आप एग्री करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल भाई बन चुका हुआ है, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब कि स्ट्रगल बहुत उन्होंने की है अपना। ठीक है। उसने अपना इंडिया पूरा मतलब कि बड़े तरीके के साथ चलाया। इधर चला नहीं है, इधर ये वहाँ पे कभी सुना अपने हुकूमतों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं आज तक मार्शल नहीं लगा हुकूमत, जो भी आया उसने 5 साल पूरे किए हैं। बिल्कुल। और इधर जो आता है वो 2-2.5 साल बाद जो है ना उसको कोई दूसरा उतार देता है, कभी किसी को उतार देता है, आपस में लड़ते ही रहते हैं। इनको ये नहीं परवाह कि यार मुल्क का क्या हाल हो रहा है। ठीक। 1000 की दिहाड़ी वाला जो है उसको तो समझ नहीं आती ना कि मैंने 1000 करना का, क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 रुपए का जो एक रकम है, जो नोट है ना, वो पाकिस्तान में 100 रुपए जितनी वैल्यू 100 भी बहुत ज्यादा बता दिया आपने, यकीन करें। अभी हम मार्केट गए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, हमें कोई चीज़ ही नहीं समझ में आ रही कि हमने कौन सी लेनी है, ठीक है? किसी जगह पे हम आते हैं तो फ्यूल ही नहीं समझ में आता। अब सिगरेट है, अब वो एक उसने बोला ना असेंबली हाल में, लड़की ने, औरत ने बोला परेशानी में परेशानी में 2 कश भी ना लगाओ, अब सिगरेट 500 रुपए की गोल्ड लिप की डब्बी कर दी है यार। आम जो एक लोकल से सिगरेट है वो 500 वो प्लस 500 के कर दे हैं। ये मेरे पास डिब्बी है, ये मैं पीता हूँ सिगरेट, ये मैं पीता हूँ सिगरेट। और ये सिगरेट जब आए थे, जब मैं ये तकरीबन 100 की डब्बी लेता था, इस टाइम ये डब्बी मुझे 200 की 250 की हर जगह से मिल रही है, कहीं से कम नहीं कर अभी मैं आपको बता दूं, ऐसे मजाक में मूड में, ये भी आप बहुत सस्ते वाले पी रहे हैं। जो बिल्कुल नॉर्मल सिगरेट है ना, वो 500 प्लस की पैकेट हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। गोल्ड लिप का सिगरेट 500 का कर दिया हुआ इन्होंने। ऐसे ही। हालांकि वो आगे कह रहे हैं कि अभी एक और बजट इन्होंने फेंकना है आगे, मतलब कि अवाम को बिल्कुल रगड़ देना है इन्होंने पकड़ के। की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम, ठीक हो गया। है? ईरान से भी ज्यादा जो है ना करेंसी की वैल्यू इस टाइम बुरी चल रही है, ईरान से भी ज्यादा। ईरान की करेंसी बहुत लो
लो है। अफगानिस्तान से कम चल रही है। हालांकि अफगानिस्तान की सबसे लो करेंसी है थी, लेकिन वो हमारे से ऊपर चली गई है। इस टाइम हम सबसे नीचे आ चुके हुए हैं, ठीक है। डॉलर किधर जा रहा है, फ्यूल किधर जा रहा है, समझ किसी चीज़ की नहीं आ रही। बस ये है कि अवाम जो है ना, ये सही बात बताऊँ, ये इंटरटेनमेंट अवाम है, ठीक है। इनको इंटरटेन कर दो, ये खुश हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।